जय श्री राम। श्लोक संख्या 33, तृतीय अध्याय। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि भगवान के मत के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठ पूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इस पर क्या कहा गया है? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम का अर्थ है अनुसार, चेष्टते अर्थात चेष्टा करता है, स्वयस्या अपनी, प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति के अनुसार, भूतानि सभी प्राणी, प्रकृतिम प्रकृति को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। आप हठ करके भी कर्मों का पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त हैं। हर प्राणी की कोई ना कोई प्रकृति है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है, उसके प्रवाह को हठ पूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। कोई भी मनुष्य हठ पूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उस प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है। अगला प्रश्न है, यहाँ ज्ञानवान शब्द किसका वाचक है? उत्तर है परमात्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुष का वाचक यहाँ ज्ञानवान पद है। अगला प्रश्न है, अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है अपि पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि जब समस्त गुणों से अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के अधीन हो रहे हैं, वे प्रकृति के प्रवाह को हठपूर्वक कैसे रोक सकते हैं? अगला प्रश्न है, क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं? उत्तर है अवश्य ही सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। पूर्व साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव में भेद होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, क्या ज्ञानी का भी पूर्व अर्जित कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से कोई संबंध रहता है? यदि नहीं रहता तो फिर इस कथन का क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है? इसका उत्तर है ज्ञानी का वस्तुतः न तो कर्म संस्कारों से किसी प्रकार का कोई संबंध रहता है, न वह किसी प्रकार की कोई क्रिया ही करता है, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्व अर्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं। प्रारब्ध अर्थात पूर्व संचित कर्म, और उसी के अनुसार उसके बुद्धि मन इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता के क्रियाएं हुआ करती हैं। उन्हीं क्रियाओं का लोक दृष्टि से ज्ञानी में अध्यारोप करके कहा जाता है
कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी की क्रियाएं बिना कर्तापन के होने से राग द्वेष और अहमता ममता से सर्वथा शून्य होती हैं। अतएव वे चेष्टा मात्र हैं, उनकी संज्ञा कर्म नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ चेष्टते क्रिया का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो ज्ञानी है वो अपने प्रारब्धवश चेष्टाएं करता है, पर उन चेष्टाओं में उसका कर्तापन नहीं होता और उसका राग द्वेष नहीं होता। प्रश्न है कि ज्ञानी के अंतःकरण में राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकार होते ही नहीं, या उनसे उसका संबंध नहीं रहता। यदि उसका अंतःकरण के साथ संबंध न रहने के कारण उस अंतःकरण में विकार नहीं होते, तो शम, दम, तितिक्षा, दया, संतोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिए। उत्तर है कि ज्ञानी का जब अंतःकरण से ही संबंध नहीं रहता, तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से संबंध कैसे रह सकता है। किंतु उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंतःकरण में मल, विक्षेप, आवरण इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण उस अंतःकरण में अविद्या मूलक अहमता, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, दंभ, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं रह सकते। इनका उसमें सर्वथा अभाव हो जाता है। अतएव ज्ञानी महात्मा पुरुष के उस अत्यंत निर्मल और परम पवित्र अंतःकरण में केवल समता, संतोष, दया, क्षमा, निःस्पृहता, शांति और सद्गुणों की स्वाभाविक स्फुरना होती है, और उन्हीं के अनुसार लोक संग्रह के लिए उसके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहास और पुराणों की कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुषों के अंतःकरण में भी काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव और इंद्रियों द्वारा उनके अनुसार क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। उस विषय में क्या समझना चाहिए। उदाहरण की अपेक्षा विधि वाक्य बलवान है और विधि वाक्य से भी निषेध परक वाक्य अधिक बलवान है। इसके सिवा इतिहास पुराणों की कथाओं में जो उदाहरण मिलते हैं, उनका रहस्य ठीक ठीक समझ में आना कठिन भी है। इसलिए यही मानना उचित है कि यदि किसी के अंतःकरण में सचमुच काम, क्रोध, दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार क्रिया हुई हो, तब तो वह भगवत प्राप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसे विधि वाक्य नहीं मिलते जिनके बल पर ज्ञानी महात्मा में काम, क्रोध आदि अवगुणों का होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निषेध की बात जगह जगह आई है। गीता में भी जहाँ जहाँ महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए हैं, उनमें राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा अभाव है। हाँ, यदि लोक संग्रह के लिए आवश्यक होने पर उन्होंने स्वांग की भांति ऐसी चेष्टा की, तो उसकी गणना अवश्य ही दोषों में नहीं है। अगला प्रश्न है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा, इस कथन का क्या भाव है। इससे यही भाव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य हठ पूर्वक क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति उससे जबरन कर्म करा लेगी। अतः मनुष्य को विहित कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न रखकर स्वभाव नियत कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। उसी में मनुष्य सफल हो सकता है।
विहित कर्मों के त्याग से तो वह स्वेच्छाचारी होकर उल्टा पहले से भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ा जाता है और उसका पतन हो जाता है। प्रश्न है, यदि सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं, मनुष्य की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर विधि निषेधात्मक शास्त्र का क्या उपयोग है? स्वभाव के अनुसार मनुष्य को शुभ अशुभ कर्म करने ही पड़ेंगे, उन्हीं के अनुसार उसकी प्रकृति बन जाएगी। ऐसी अवस्था में मनुष्य का उत्थान कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि शास्त्र विरुद्ध असत कर्म होते हैं राग द्वेष आदि के कारण, और शास्त्र विहित सत्कर्मों के आचरण में श्रद्धा भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण हैं। राग द्वेष काम क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करने में श्रद्धा भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतएव दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बंधन कारक नहीं। अभिप्राय यह है कि कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, उसे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु सद्गुणों का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति का सुधार करने में सभी स्वतंत्र हैं। जो जो प्रकृति में सुधार होगा त्यों ही त्यों क्रियाएं अपने आप ही विशुद्ध होती चली जाएंगी। अतएव भगवान की शरण होकर अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए, इसी से उत्थान हो सकता है। इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तो हि अस्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोः न वशम आगच्छेत तौ हि अस्य परिपन्थिनो। तो फिर कर्म बंधन के से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इसी जिज्ञासा का समाधान श्लोक संख्या 34 में हुआ है। इसका अर्थ है इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। प्रश्न है, यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्य पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर है, श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, इन सब का ग्रहण करने के लिए एवं उनमें से प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अलग अलग राग द्वेष की स्थिति दिखलाने के लिए यहाँ अर्थे पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्य पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण के सहित समस्त इंद्रियों के जितने भी भिन्न भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इंद्रियों का संयोग वियोग होता है, उन सभी विषयों में राग और द्वेष दोनों ही अलग अलग छिपे रहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि इंद्रिय के अर्थ में इंद्रिय के राग द्वेष छिपे रहते हैं, तो क्या हानि है? ऐसी क्लिष्ट कल्पना कर लेने पर भी इस अर्थ से भाव ठीक नहीं निकलता, क्योंकि इंद्रियां भी अनेक हैं और उनके विषय भी अनेक हैं। फिर एक ही इंद्रिय के विषय में एक ही इंद्रिय के राग द्वेष स्थित हैं, यह कहना कैसे सार्थक हो सकता है? इसलिए इंद्रियस्य अर्थात सर्वेंद्रियाणाम इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर बतलाया हुआ अर्थ मानना ही ठीक मालूम पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों कैसे छिपे हुए हैं और उनके वश में न होना क्या है? उत्तर है, जिस वस्तु प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है,
जो उसके अनुकूल होता है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। और जिसमें उसे दुख की प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है, किसी को दुखप्रद, तथा एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है वही दूसरे समय दुखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। अतएव प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है तब तब राग द्वेष का प्रादुर्भाव होता देखा जाता है। अतएव शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या घटना में प्रिय और अप्रिय की भावना न करके सिद्धि असिद्धि, जय पराजय और लाभ हानि आदि में संभाव से युक्त रहना, तनिक भी हर्ष शोक न करना, यही राग द्वेष के वश में न होना है। क्योंकि राग द्वेष के वश में होने से ही मनुष्य की सब में विषम बुद्धि होकर अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार होते हैं। अतः मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इन राग द्वेषों से सर्वथा अतीत हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राग और द्वेष ये दोनों मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु कैसे हैं? उत्तर है, मनुष्य अज्ञानवश राग द्वेष इन दोनों के वश होकर विनाशशील भोगों को सुख के हेतु समझकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। राग द्वेष साधक को धोखा देकर विषयों में फंसा लेते हैं और उसके कल्याण मार्ग में विघ्न उपस्थित करके मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को लूट लेते हैं। इस कारण वह मनुष्य जन्म के परम फल से वंचित रह जाता है और राग द्वेष के वश होकर विषय भोगों के लिए स्वधर्म का त्याग, परधर्म का ग्रहण, नाना प्रकार के निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। इसके फलस्वरूप मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। इसलिए इनको परिपंथी यानी सत मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, ये राग द्वेष साधक के कल्याण मार्ग में किस प्रकार बाधा डालते हैं? जिस प्रकार अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए राह चलने वाले किसी मुसाफिर को मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरों से भेंट हो जाए और वे मित्रता का सा भाव दिखलाकर और उसके साथ गाड़ी वाहन आदि से मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेक शक्ति में भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या सुखों का प्रलोभन देकर अपनी बातों में फंसा लें और उसे अपने गंतव्य स्थान की ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगल में ले जाएं, उसका सर्वस्व लूटकर उसे गहरे गड्ढे में गिरा दें। उसी प्रकार ये राग द्वेष कल्याण मार्ग में चलने वाले साधक से भेंट करके मित्रता का भाव दिखलाकर उसके मन और इंद्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। उसकी विवेक शक्ति को नष्ट करके उसे सांसारिक विषय भोगों के सुख का प्रलोभन देकर पापाचार में प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधन क्रम नष्ट हो जाता है और पापों के फल स्वरूप उसे घोर नरकों में पड़कर भयानक दुखों का उपभोग करना होता है। श्लोक संख्या 35 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।